मैं हूं आपके साथ शहरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भगवान ने दुनिया में सब रिश्तों से सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का बनाया है। भाई कभी भी अपनी लाडली बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान गुरुवार को देवास जिले के सोनकच्छ तहसील में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटियों की जिंदगी बदलना उनका लक्ष्य है। बेटियों को शिक्षित करके उन्हें सशक्त एवं मजबूत बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की प्रथम प्राथमिकता है कि प्रदेश की सभी महिलाओं को मासिक आमदनी कम से कम 10,000 रुपए महीना हो। इसके लिए महिला स्व सहायता समूहों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्यम एवं छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि केंद्र एवं राज्य की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्ती की जाएगी। 15 अगस्त के पश्चात भी सरकारी पदों पर भर्ती। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने देवास जिले में चल रहे लैंड पुलिंग योजना को निरस्त करने की घोषणा की। साथ ही 58 गाँव में सिंचाई एवं पेयजल के लिए नर्मदा का जल लाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बचपन से ही मेरे अपने आसपास बेटा और बेटी में माता पिता द्वारा किए जा रहे भेदभाव को देखा है। इससे मेरा दिल दुखता है। बेटी की चाह ने मां की कोख को कत्ल खाना बना दिया। विज्ञान ने जैसे जैसे तरक्की की वैसे वैसे नए सिस्टम आ गए, जिससे बच्चे के जन्म से पहले ही पता चल जाता था कि कोख में बेटा है या बेटी। स्थिति और बिगड़ने लगी, जिससे देश में महिलाओं की देवी मानकर पूजा की जाती है, उस देश में बेटी बोझ लगने लगती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद बनते ही मेरे गरीब बेटियों का विवाह कराना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया है। चौहान ने कहा कि लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे खाते में 10 जून से 1,000 रुपए की राशि आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। साल में 12,000 रुपए मिलेंगे। इससे महिलाओं का सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। श्री चौहान ने कहा कि मेरे संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब व्यक्ति बिना जमीन के नहीं रहेगा। हर गरीब व्यक्ति को मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के अंतर्गत आवास के पट्टे दिए जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि 1 अप्रैल से सभी शराब की दुकानों के अहाते बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में अब हिंदी में भी पढ़ाई हो सकेगी। चौहान ने कहा कि श्री चौहान ने कहा है कि सरकार के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि देवास की धरती पर कभी नर्मदा नदी का पानी आ सकता है, लेकिन हमने हार नहीं मानी और देवास की धरती पर नर्मदा का पानी लेकर आए। श्री चौहान ने कहा कि हर युवा को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की गई है। लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान लोक निर्माण विभाग की 90 करोड़ की लागत से 83.09 किलोमीटर की सड़कों का भूमि पूजन किया। हाट पिपलिया विधायक श्री मनोज चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहनों को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। खातेगांव विधायक श्री आशीष शर्मा ने कहा कि नारी को अबला कहा जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उन्हें सबला बनाने का कार्य किया है। इस अवसर पर देवास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री राजेश यादव, नगर निगम सभापति श्री रवि जैन, मनीष सोलंकी, एसपी संपत उपाध्याय, एएसपी ग्रामीण श्री सूर्यकांत शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री विशाल सिंह चौहान, श्री किरण शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। की समस्या 2 मिनट लाडली योजना को लेकर एक बड़ी सभा आपने सोनकच्छ में की, क्या कहेंगे? ये केवल लाडली बहना योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। ये पहली योजना नहीं है। बेटियों की शादी की योजना भी इसी भाव से आई कि बेटियों की शादी बोझ ना बने। लाडली लक्ष्मी हम इसलिए लेके आए थे कि बेटी लखपति बने तो कम से कम बेटियों को जन्म देने दें लोग, नहीं तो सेक्स रेशियो गिर गया था। 900 बेटियां 1,000 बेटों पर पैदा हो रही थी। 50% रिजर्वेशन इसलिए दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में कि बहन और बेटियां भी चुनाव लड़के सरकार चलाएं, उनका सशक्तिकरण हो। पुलिस में 30% भर्ती हो, चाहे शिक्षकों में 50% बेटियों की भर्ती हो। इसी भाव से किया कि बेटियां भी आगे बढ़े और ज़मीन भी, जायदाद, मकान, दुकान महिलाओं के नाम पर, बहनों के नाम पे आए। इसलिए रजिस्ट्री शुल्क में छूट देने का काम किया। ये उसी की एक अगली कड़ी है कि हमारी बहनों को छोटी मोटी राशि की ज़रूरत पड़ती थी तो कई बार नहीं मिलती थी। मन मायूस होता था, उदास होता था। बच्चे ने कुछ मांग लिया, नहीं दे पाई तो मन में ठेस लगती थी। मायके जाना है, कुछ ले जाना है, कोई और चीज़ दिलाना है। ये छोटी मोटी चीज़ें बहन की आंखों में आंसू ना ला पाए, इसलिए तय किया कि 1,000 रुपया उनके खाते में हर महीना डाले जाएंगे। और मुझे खुशी है कि 1,25,00,000 बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 10 जून को पहली राशि उनके खाते में आएगी।
और बहनों के मन में आनंद और प्रसन्नता। लेकिन यहीं नहीं रुकेंगे हम। एक और संकल्प है कि हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए, और इसलिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से बहनों की आमदनी बढ़ाने का, जिसमें अलग अलग काम कर रही है, वो अभियान भी चल रहा है। सर, आपने कहा कि कांग्रेस इसकी नकल कर रही है हमारी योजनाओं की, क्या? देखिए, वो लोग जिनने सारी योजनाएं बंद कर दी, चुप रहो यार। अब ये कांग्रेस ही थी। 1,000 रुपया बेगा भारिया शहरिया बहनों को मैं देता था, इनने बंद कर दिए। बेटियों की शादी हम करते थे, इनने कहा हम पैसे देंगे, दिए ही नहीं इनने। बेटा बेटियों के लैपटॉप इनने छीन लिए। लड्डू के पैसे डिलीवरी के पहले 4,000 और 12,000 बाद में मिलते थे, वो इनने छीन लिए। इतनी योजनाएं संबल बंद कर दी। ये छीनने वाले लोग केवल चुनाव के समय झूठे वादे करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ से दिल से योजना बनाई सर, आखिरी सवाल बहनों के कल्याण। आखिरी सवाल सर, आपने मंच से कहा नाम